हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनआरटी की अड्डा। आज हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात के पार्ट नंबर 6 की। पार्ट नंबर 5 तक हमने वीडियो हमारे चैनल पर डाल दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो प्रश्न नंबर दिया हुआ है पार्ट नंबर 6 का। पहला प्रश्न, A+B अनुपात B+C अनुपात C+A यानी 7:6:5 दिया हुआ है। A+B+C का मान 27 दे रखा, तो हमें ज्ञात किया करना 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C का मान ज्ञात करना। तो देखो हमें ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना, यानी ये ज्ञात करना है हमें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा, यानी A+B का मान कितना है, 7 है। B+C का मान यहाँ पर 6 है और C+A का मान यहाँ पर 5 है। देखो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है एक ऐसा, यानी देखो ए भी 2 बार आया यहाँ पर, बी भी 2 बार आया है, सी भी 2 बार आया है, यानी 2 को कॉमन ले लेंगे। और ये टोटल कितना है, ये टोटल है 18। कितना है, 18। ये टोटल 18, यानी 2 से ये कटेगा 9 बार, यानी A+B+C का मान 9 है। A+B+C का मान A+B+C का मान 9 दे रखा है। लेकिन देखो यहाँ पर A+B का मान 7 दे रखा है। A+B का मान 7 है, टोटल मान 9 है, तो C का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस देखो B और C का मान 6 दे रखा। कितना, 6 दे रखा। कितना दे रखा, 6 दे रखा। ये टोटल मान 9 है, 9 में से 6 जाए, A का मान किस प्रकार से प्राप्त होगा, अगर B और C का मान 6 है, टोटल मान 9 है, तो 9 में से 6 जाएगा, पीछे बचेगा 3। प्लस अब देखो B का मान, A और C का मान 5 है, A और C का मान 5 है, टोटल मान 9 है, 9 में से 5 जाएगा, पीछे कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4, यानी टोटल 9 है। इस 27 से हमें कोई लेना देना नहीं। क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि अनुपात का मान हम देखो 9 की टेबल में आना चाहिए, 9 की टेबल में आना चाहिए। अगर मान 9 है, 9 या 27 यानी 27 9 की टेबल में आता है। तो देखो A+B+C का मान 9 दे रखा है। कितना दे रखा है, 9 दे रखा। हमें ज्ञात क्या करना है, 1/1 यानी 1/3 अनुपात में 1/4 अनुपात 1/2 हमें ये ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना। तो देखो अनुपात हमेशा बट्टे में नहीं होता, और संख्या में बदलना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, संख्या में। तो इसका एलसीएम लेते हैं। क्या होता है एलसीएम, एलसीएम इसका 12 होता है। 12 से 3 कटेगा 4 बार, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4। 4 कटेगा 12 से कितनी बार, 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 अनुपात। 2 को 12 से काटेंगे 6 बार, 6 को 1 से करेंगे यानी 6। यानी देखो 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C का मान क्या दे रखा, 4:3:6। 4:3:6, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऑप्शन नंबर इसका A² + B² अनुपात B² + C² अनुपात C² प्लस A² का अनुपात दे रखा है 34:61:45। हमें ज्ञात क्या करना, B-A का अनुपात C-B के अनुपात और C-A का अनुपात। ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही टाइम और वर्क के जो प्रश्न होते हैं उसी के अनुसार ज्ञात करना है। क्या दे रखा कि A² + B² का मान दे रखा है 34। कितना, 34। अगर B² + C² का मान दे रखा है 61। कितना, 61 दे रखा। उसी प्रकार से अगर C² + A² का मान दे रखा है 45। कितना, 45। देखो अब ये क्या कर रहा है कि भाई ये 2 आ रहा है, A² + B² + C², यानी देखो A² भी 2 बार आ रहा, B² भी 2 बार आ रहा, C² भी 2 बार आ रहा, इसीलिए हमने 2 को कॉमन ले लिया। देखो ये टोटल कितना होता है, ये टोटल होता है 10 हासिल की 1 10 4 14, ये होगा 140। देखो इनका टोटल अगर हम करते हैं ना, इसका सम 140 होता है, लेकिन इसका सम 140 होता है। अगर ये इसको हम 2 से काटेंगे, यानी A² B² और C² का मान कितना है, 70 आ रहा। कितना आ रहा, 70 आ रहा है। देखो आगे हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, देखो अगर A² + B² का मान कितना, 34 है, तो इसमें कौन नहीं आ रहा, C² नहीं आ रहा। तो अगर 70 में से 34 को निकालेंगे, 70 में से 34 को निकालेंगे तो कितना बचेगा पीछे, 36। कितना, 36, यानी C² का मान 36 है। B² + C², इसमें A² नहीं आ रहा, तो A का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यानी अगर 70 में से 61 जाएंगे, पीछे बचेगा 9,
देखो इसमें सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर नहीं आ रहा तो यहाँ से बी स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर 70 में से 45 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा पीछे, 25। कितना बचेगा, 25। देखो अगर सी स्क्वायर का मान 36 है तो सी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ से स्क्वायर को हटाए हैं तो ये रूट में बदलेगा, इसका मान 6 आ जाएगा। अगर यहाँ से हम रूट हटाए हैं और यहाँ लगाए हैं तो इसका मान 3 आ जाएगा। अगर इसको हम रूट से हटाए हैं और इसके ऊपर रूट लगाएं तो इसका मान 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो हमें ए बी और सी का मान प्राप्त हो गया, लेकिन ये कह रहा बी माइनस ए, यानी बी में से ए को घटाओ। बी में से ए को घटाएंगे 5 में से 3 जाएगा तो पीछे बचेगा 2 अनुपात। सी माइनस बी यानी 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा अनुपात। सी माइनस ए, देखो ये कह रहा है सी माइनस ए, यानी सी में से ए को घटाओ, कितना बचेगा 3। यानी इसका रेशियो में क्या प्राप्त होगा, 2:1:3, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट। क्या करना है, बी अनुपात ई का मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न स्क्रीन पर भी आ रहा है। देखो अब क्या होगा, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ये सबसे सरल विधि है अनुपात निकालने की। तो देखो ये हो जाएगा 1:2, बी के नीचे 3:4, और देखो ये हो जाएगा 2:3, 2:3, और एक ई भी है साथ में तो ई को भी लिख लेंगे। डी का मान यहाँ पर दे रखा 3 और यहाँ पर 4। देखो अब हमें क्या ज्ञात करना है, पास वाली संख्या, यानी यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या इतना हो जाएगा 3, और यहाँ पर 2, 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 3 और 3। देखो अगर हम इसको गुणा कर देंगे, यानी हमें लाइन में गुणा करना, क्या करना है लाइन में, हमें पास वाली संख्या से भर लिया। अब देखो क्या ज्ञात करना है, 3, 6 और 6 18 अनुपात। देखो ये गुणा होगा 2 तिया 6, 6 दूना 12 और 12 तिया 36। देखो इसको आपस में गुणा करो तो ये हो जाएगा कितना, 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72 अनुपात। 8, 8 तिया 24 और 24 चौक 96। अब हमें ज्ञात क्या करना, हमें ए और ई, बी और ई का मान ज्ञात करना। तो हमें बी और ई का ही अनुपात पकड़ना। बी का अनुपात 36 अनुपात और ई का अनुपात 96। देखो अब ये किससे कटता है, ये कटता है 12 से, 12 से कटेगा 3 बार, 12 से कटेगा 3 बार, और ये कटेगा 8 बार, यानी 3:8। इसका मान क्या हो जाएगा, 3:8, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 5:7, बी अनुपात सी प्लस ए बराबर 7:9, सी अनुपात ए प्लस बी बराबर हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो यही ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना। तो देखो ये ए, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बट्टा बी प्लस सी, इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी मैं इसको 5/7 लिख लूँगा। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर इसको बी बट्टा सी प्लस ए बराबर 7/9 लिख सकता हूँ। देखो इन तीनों का योग, इन तीनों का योग कितना आ रहा, इन तीनों का योग ये आ रहा है इधर 12, कितना 12 आ रहा, कितना आ रहा है 12, और इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, यानी इन दोनों का योग 12 आ रहा है, इस दोनों का भी योग कितना आ रहा, इस दोनों का योग आ रहा है 16। देखो भाई इन तीनों का तो यानी ए बी और सी का योग 12 आ रहा, बी सी और ए का यहाँ पर 16 आ रहा। अलग अलग तो योग हो नहीं सकते हैं, अलग अलग योग नहीं होंगे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी कॉमन संख्या से गुणा करें ताकि इसका मान बराबर कर दे। अगर मैं गुणा करूँगा कितना 3 से, इसका मान 48 हो जाएगा और इसका मान भी 48 हो जाएगा। अब देखो कॉमन हो गया ना, इन तीनों का योग 48, इन तीनों का योग 48। तो देखो अगर हमने यहाँ पर 4 से गुणा किया तो इसको भी ऊपर नीचे 4 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हमने इसको 3 से गुणा किया, हमें इधर भी 3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, और नीचे कितना हो जाएगा 28। उसी प्रकार से यहाँ से 3 को करेंगे तो 21/27। ओके, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें
तो देखो 48 है टोटल वैल्यू 48 है, कितनी 48। अगर यहाँ पर b प्लस सी का मान यहाँ पर क्या दे रखा 28 दे रखा, कितना 28, लेकिन टोटल वैल्यू 48 है। तो 48 में से अगर 28 को माइनस कर देंगे तो हमें a की वैल्यू प्राप्त होगी कि नहीं होगी भाई, हमें a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी कितनी 20, a की 20। उसी प्रकार से अगर देखो c प्लस a का मान यहाँ पर 27 है, c प्लस a का मान यहाँ पर देखो क्या आ रहा है 27 आ रहा है, तो टोटल वैल्यू 48 है। अगर 48 में से 27 को माइनस कर देंगे तो हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा b का मान प्राप्त हो जाएगा यानी 21। देखो अगर हमारे पास a का मान 20 है और b का मान 21 है तो c का मान आराम से निकाल लेंगे, कितना निकाल लेंगे, देखो इन दोनों का योग होता है 41, टोटल वैल्यू हमारे पास 48 है। अगर 48 में से 41 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 बचेगा, क्या बचेगा 7। तो देखो हमें ज्ञात क्या करना है c अनुपात a प्लस b, हमें ज्ञात करना c अनुपात a प्लस b का मान ज्ञात करना है। तो c की वैल्यू 7 है और a प्लस b का वैल्यू 41 है, कितना है 41, यानी नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 दिया हुआ है। तो हमें a बट्टा b अनुपात b बट्टा c अनुपात c बट्टा a हमें ज्ञात करना है। तो देखो जो भी बट्टे के रूप में अगर वो फ्रैक्शन में यानी भिन्न में दिया हुआ है उसे हमें प्रॉपर एक संख्या में बदलना पड़ेगा। संख्या में बदलने के लिए हमें जो भी अनुपात बट्टे में दिया हुआ उसके हर का हमें एलसीएम लेना पड़ता है, यानी a अनुपात b अनुपात c का मान 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 दे रखा ना। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, क्या करते हैं एलसीएम 12 आएगा, यानी 4 12 से कटेगा 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 3 12 से 4 बार कटेगा, 4 को 1 से 4, 2 12 से 6 बार कटेगा, 6 को 1 से गुणा करेंगे यानी 6। देखो यानी a का मान b का मान और c का मान हमें प्राप्त हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि a बट्टा b यानी 3/4 अनुपात 4/6 अनुपात 6/, तो इसके लिए हमें फिर से एक बार एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी बट्टे के रूप में दिया हुआ, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 6 4 का एलसीएम होता, फिर एलसीएम होता है 12, कितना 12 एलसीएम। तो देखो 4 12 से कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 अनुपात, देखो 6 12 से 2 बार कटेगा, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 अनुपात, 4 12 से कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 18। ठीक है, ये अब किसी भी कॉमन संख्या से नहीं कटता, कॉमन संख्या से नहीं कटता है। तो इसका उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।